तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंप्लीफिकेशन के ऊपर। किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे जरूरी होता है पहले उसके बारे में जानना, उसका मतलब समझना। तो यहाँ पे जो सिंप्लीफिकेशन है, जब भी आप किसी भी इक्वेशन या किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हो तो आप उसे कितनी इजी और सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो या फिर उसे कितनी आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो इसके लिए पहले हमें कुछ बेसिक्स जानना होगा। तो सबसे पहले आता है डिजिट्स। डिजिट्स डिजिट्स जिसे हम बोलते हैं संख्या। तो ये होता है 0 से लेकर 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ नंबर्स। टाइप्स ऑफ नंबर्स जनरली बहुत तरीके के नंबर होते हैं, तो उनमें से कुछ जो हम यूज करते हैं, पहले आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से। 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। देन दूसरे नंबर पे आता है होल नंबर। होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से। 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स में बहुत माइनस नंबर भी इंक्लूड होते हैं और प्लस नंबर भी इंक्लूड होते हैं, लाइक -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है रियल नंबर। रियल नंबर में होल नंबर भी इंक्लूड होता है, इंटीजर्स भी इंक्लूड होता है और उसके साथ फ्रैक्शन नंबर भी इंक्लूड होता है, लाइक 2.8 3 5 5.12 एंड सो ऑन। तो जैसे यहाँ पे 5.12 को हम लिख सकते हैं 512/100। तो ये फ्रैक्शन नंबर भी इंक्लूड है, इसमें प्लस नंबर भी इंक्लूड होता है और माइनस नंबर भी इंक्लूड होता है। उसके बाद 5 नंबर पे आता है इवन नंबर। इवन नंबर 2 4 6। इवन नंबर का मतलब होता है जो भी नंबर 2 से डिवाइड होता है। फॉर एग्जांपल 2 4 6 ये सारे नंबर जो हैं वो 2 से डिवाइड होते हैं, तो इसे इवन नंबर बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑड नंबर। 1 3 5 7 एंड सो ऑन। जो भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता, फॉर एग्जांपल 1 3 5 7, इसमें से कोई भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता तो इसे ऑड नंबर बोला जाता है। उसके बाद जो लास्ट वन है वो है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13। प्राइम नंबर का मतलब होता है जो कोई भी नंबर का सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। एक फैक्टर होता है 1 और दूसरा जो फैक्टर होता है खुद वही नंबर। फॉर एग्जांपल हम 7 को कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे 7 एक प्राइम नंबर है क्योंकि 7 इंटू 1 7 और 1 इंटू 7 7। 7 के ये दो फैक्टर के अलावा दूसरा कोई भी फैक्टर नहीं है, तो इसे प्राइम नंबर बोला जाता है। अब आते हैं हम एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन पे।
तो यहाँ आप पहले क्वेश्चन पे देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है 8 प्लस डबल 8 प्लस ट्रिपल 8 प्लस डबल 8 डबल 8 प्लस ट्रिपल 8 डबल 8। अब इसे हम कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसे हम नॉर्मली सॉल्व करेंगे तो ये ज्यादा टाइम लेगा। तो इसे हम कितने क्विकली सॉल्व कर सकते हैं, हम 8 कॉमन ले आते हैं तो ये हो जाएगा 8 1 प्लस डबल 1 प्लस ट्रिपल 1 प्लस डबल 1 डबल 1 प्लस ट्रिपल 1 डबल 1। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8, 8 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 88 एंड सो ऑन। तो अभी हमें क्या करना है, राइट साइड से ऐड कर देना है। तो 8 1 2 3 4 5, देन 1 2 3 4, सिमिलरली 3 2 1। तो 8 इंटू 1 2 3 4 5 हो जाएगा। 8 इंटू 5 40, 0 कीप 4, 8 इंटू 4 32 प्लस 4 36, कीप 3, 8 इंटू 3 24 प्लस 3 27, कीप 2, 8 इंटू 2 16 प्लस 2 18, कीप 1, 8 इंटू 1 8 1 9। तो आंसर हो गया आपका 98760। यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.8 प्लस 0.88 प्लस 0.888 प्लस 0.8888 प्लस 0.88888। तो सिमिलरली प्रीवियस स्टेप की तरह हमें यहाँ पे क्या करना है, 8 कॉमन ले आना है। अगर हम 8 कॉमन ले आते हैं तो ये हो जाएगा 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 प्लस 0.1111 प्लस 0.11111। जब एडिशन पॉइंट पे होता है तो हमें जो एडिशन है वो लेफ्ट साइड से करना है। तो 1 2 3 4 5, उसके बाद ये हो जाएगा 1 2 3 4 एंड सिमिलरली 3 2 1। तो अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू 1 8, 8 इंटू 2 16, कीप 1, 8 इंटू 3 24 प्लस 1 25, कीप 2, 8 इंटू 4 32 प्लस 4 34, कीप 3, 8 इंटू 5 40 43, 4.34568। अब थर्ड एग्जांपल पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन है 3.981 प्लस 14.34 प्लस 12.5। जब इस तरह का क्वेश्चन होगा तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लिख सकेंगे 3.981 प्लस 14.340 प्लस 12.500। पॉइंट के बाद हम तीनों तरफ 3 नंबर इंक्लूड कर दिए तो ये इक्वल हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, राइट साइड से ऐड करना है 1 0 0, ये हो जाएगा 1। सिमिलरली 8 प्लस 4 12 प्लस 0, ये हो जाएगा 12, कीप 1, 9 प्लस 3 12 प्लस 5 17 प्लस 1 18, कीप 1, then 3 plus 4 7 plus 2 9 plus 1 10 0, keep 1, then 1 1 2 plus 1 3। तो आंसर हो गया आपका 30.821। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे 5638 माइनस 4131 प्लस 8112 माइनस 6888। इस तरह का जब क्वेश्चन होगा तो हमें क्या करना है, दोनों पॉजिटिव नंबर को एक तरफ रखना है और माइनस को दूसरी तरफ रखना है। तो इसे हम लिख सकेंगे 5638 प्लस 8112 माइनस 4131 प्लस 6888। तो ये हो जाएगा 8 प्लस 2 10 0, कीप 1, 3 प्लस 1 4 5, देन 6 प्लस 1 7, 8 प्लस 5 13, माइनस ये हो गया 8 प्लस 1 9, 8 प्लस 3 11, 1 कीप 1, 8 प्लस 1 9 प्लस 1 10, कीप 1, 6 प्लस 4 10 प्लस 1 11। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 9 1, देन 4 माइनस 1 3, देन 7 माइनस 0 7, देन 13 माइनस 11 2। तो आंसर हो गया आपका 2731।
अब आते हैं हम मल्टीप्लिकेशन पे। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो पहला कैटेगरी है वो 100 बेस नियर अबाउट 100 लिखा है। इसका मतलब जो भी नंबर 100 के आसपास होता है, तो उसमें जो पहला जो दो टाइप है, टाइप 1 व्हेन बोथ नंबर्स आर लेस देन 100, जब दोनों ही नंबर 100 से छोटा होता है। दूसरा जो टाइप है व्हेन बोथ नंबर्स आर मोर देन 100, जब दोनों ही नंबर 100 से बड़ा होता है। तो पहले हम देखेंगे पहला जो टाइप है 92 इंटू 93, इसे हमें कैसे क्विकली सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ये दोनों ही नंबर है वो दोनों 100 से छोटा है, तो 92 100 से कितना छोटा है 8, और 93 100 से कितना छोटा है 7। तो अभी हमें सिंपली क्या करना है, लेफ्ट साइड में दोनों को ऐड कर देना है, -8 प्लस -7, और राइट साइड में दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, -8 इंटू -7। तो ये हो जाएगा आपका -8 प्लस -7, ये हो जाएगा -15, और ये हो जाएगा -8 इंटू -7, 8 इंटू 7 56। तो क्योंकि ये 100 बेस है, यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे 100, और राइट साइड वैसे ही रहने देंगे 56। तो 100 से अगर हम 15 माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 85, और ये हो जाएगा 56। तो द आंसर इज 8556। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों ही नंबर 100 से बड़ा है, 104 इंटू 112। तो पहले 104 कितना बड़ा है +4, और 112 कितना बड़ा है +12। तो अभी आपको क्या करना है, प्रीवियस स्टेप की तरह लेफ्ट साइड में दोनों को ऐड करना है और राइट साइड में दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे +4 प्लस 12, और यहाँ पे +4 इंटू +12, तो ये हो गया +16, और ये हो गया 12 इंटू 4 48। तो क्योंकि ये 100 बेस है, यहाँ हम लिख देंगे 100, राइट साइड वैसे ही रहने देंगे 48। तो 100 प्लस 16 हो गया 116, और ये हो गया 48। तो आंसर हो गया कितना 11648। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो थर्ड टाइप है, व्हेन वन नंबर इज मोर देन 100 एंड अदर वन इज लेस देन 100, जब एक नंबर 100 से बड़ा होगा और दूसरा नंबर 100 से छोटा होगा। तो इसे हमें कैसे सॉल्व करना है, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं 108 8 से कितना बड़ा है 8, और 94 100 से कितना छोटा है 6। तो प्रीवियस स्टेप की तरह यहाँ पे भी हमें फॉलो करना है, लेफ्ट साइड में दोनों को ऐड करना है और राइट साइड में दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ हम लिख देंगे +8 प्लस -6, और इधर हम लिख देंगे +8 इंटू -6। तो ये हो गया आपका 8 - 6 2, और ये हो गया 8 इंटू -6 -48। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जहां पे भी राइट साइड का फिगर माइनस में आ गया वहां भी 100 बेस रखना है, और लेफ्ट साइड में तो हम वैसे भी 100 बेस रखते हैं, तो यहाँ भी 100 बेस रखेंगे। तो ये हो गया आपका 100 + 2 102, और इधर हो गया 100 - 48 52। तो क्योंकि यहाँ पे राइट साइड का फिगर माइनस में आ गया तो यहाँ हमें 1 सब्ट्रैक्ट करना होगा, -1। तो ये हो गया आपका 101, और ये हो गया 52। सो द आंसर इज 10152। यहाँ पे जो दूसरा कैटेगरी है वो है 200 बेस नियर अबाउट 200, मतलब जब भी कोई नंबर 200 के आसपास होता है उसे 200 बेस हम बोलते हैं। तो यहाँ पे जो पहला टाइप है व्हेन बोथ नंबर्स आर लेस देन 200, जब दोनों ही नंबर 200 से छोटा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नंबर है 196 और दूसरा है 192, दोनों ही 200 से छोटा है। तो अभी हमें क्या करना है, 196 200 से कितना छोटा है 4, और 192 कितना छोटा है 8। तो अभी लेफ्ट साइड में दोनों को ऐड कर देंगे, -4 प्लस -8, राइट साइड में दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, -4 इंटू -8।
तो ये हो गया आपका -12 और ये हो गया 8 इंटू 4 32। तो क्योंकि ये 200 बेस है यहाँ पे हम लिखेंगे 200 और राइट साइड वैसे रहने देंगे 32। तो 200 - 12 हो गया 188, राइट साइड वैसे रहने दीजिए 32। अब ये कि 200 बेस है तो यहां पे हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 376 और राइट साइड हो गया 32। सो द आंसर इज 37632। इतना ही ध्यान रखना है कि जब भी आप 200 बेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो भी रिजल्ट आपका आ रहा है उसमें 2 मल्टीप्लाई करना है, बस इतना आपको ध्यान में रखना है और कुछ नहीं। बाकी सब आपके प्रीवियस 100 बेस के स्टेप की तरह वैसा ही रहेंगे, बस यहाँ पे जो रिजल्ट होगा उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है। सकते हैं जो दूसरा जो टाइप है व्हेन बोथ नंबर्स आर मोर देन 200, जब दोनों ही नंबर 200 से ज्यादा होगा। तो यहाँ पे 208 में हम लिख सकेंगे +8 और 211 को हम लिख सकेंगे +11। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दूसरा जो टाइप है व्हेन बोथ नंबर्स आर मोर देन 200, जब दोनों ही नंबर 200 से बड़ा होगा। तो यहाँ 208 है तो ये 200 से कितना बड़ा है 8 और 211 कितना बड़ा है 11। तो लेफ्ट साइड में दोनों को ऐड कर देना है +11 और राइट साइड में दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है +8 इंटू +11। तो ये हो गया आपका 11 + 8 19 और ये हो गया 8 इंटू 11 88। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, क्योंकि ये 200 बेस है यहाँ पे 200 लिख देना है और राइट साइड वैसा ही रहेगा। तो 200 + 19 हो गया 219, राइट साइड वैसा ही रहने दीजिए। 219 आ गया आपका, तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है 2 मल्टीप्लाई करना है। तो 219 इंटू 2 हो गया आपका 438 और राइट साइड वैसा ही रहेगा। तो आपका आंसर हो गया 43888। अब थर्ड टाइप पे आप देख सकते हैं when one number is more than 200 and other one is less than 200। तो यहाँ पे जो पहला नंबर है 212 ये 200 से बड़ा है और ये दूसरा नंबर 200 से छोटा है। तो यहाँ पे आप लिख सकेंगे 212 कितना बड़ा है 12 + 12 और 198 कितना छोटा है -2। तो लेफ्ट साइड में +12 + -2 और राइट साइड में हम लिख देंगे +12 इंटू -2। तो 12 - 2 हो गया आपका 10 और राइट साइड हो गया 12 इंटू -2 -24। अब जहां पे भी राइट साइड का फिगर माइनस में आया वहां पे मैंने आपको पहले से बताया था कि 100 से उसे सब्ट्रैक्ट करना है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है क्योंकि ये 200 बेस है तो यहाँ भी आप 200 नहीं पुट कर सकते, यहाँ पे भी राइट साइड का फिगर को आपको 100 से ही माइनस करना होगा। तो 100 - 24 हो गया आपका 76 और लेफ्ट साइड में क्योंकि ये फिगर 200 बेस का है तो आप यहाँ पे 200 ही रखेंगे। तो 200 + 10 हो गया आपका 210। अब लेफ्ट साइड में 210 हो गया, क्योंकि ये 200 बेस है तो मैं पहले से ही आपको बोला था कि 2 मल्टीप्लाई करना है। तो 210 इंटू 2 हो गया आपका 024 और राइट साइड वैसे ही रहने दीजिए 76। अब ये जो आ गया 420 इसमें आपको -1 करना है क्योंकि राइट साइड का फिगर आपका माइनस में आया था। तो 420 - 1 इज 418
9 और राइट साइड का हो गया 7 6। तो आपका आंसर हो गया 41976। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन के दूसरे पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप को आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सिंप्लीफिकेशन का मल्टीप्लिकेशन पार्ट तक। आज हम डिस्कस करेंगे उसके अगले पार्ट का। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो अब आते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के ऊपर। तो पहले 1 से लेके 10 का स्क्वायर लिखते हैं। 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100। तो जनरली 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर हम याद कर पाते हैं, लेकिन 50 तक याद करना सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसके लिए हमें कुछ ट्रिक्स की जरूरत पड़ेगा। सबसे पहला आता है फॉर्मूला मेथड। अब आप सबको याद होगा जब आप स्कूल में थे तो मैथ्स का एक पॉपुलर फॉर्मूला था a + b होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b²। अब हमें उस फॉर्मूला को यहां लिख देना है a + b होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b²। अभी हमें यहाँ पे सिंपली क्या करना है, प्लस की जगह पे बाय रख देना है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, a/b होल स्क्वायर इक्वल टू a² / 2ab / b²। हमें सिर्फ क्या किया, हमने प्लस की जगह पे बाय रख दिया। 56 का स्क्वायर निकालना है, 56 स्क्वायर। तो 56 का स्क्वायर को हम इसके फॉर्मेट में लिखेंगे। तो यहाँ पे बाय है तो हम यहाँ पे भी सिंपली एक बाय इंक्लूड कर देंगे। अब यहाँ पे a हमारा हो गया 5 और b हमारा हो गया 6। तो यहाँ पे a² है तो हम कितना लिखेंगे, 5 स्क्वायर बाय 2 इंटू a कितना है 5 इंटू b कितना है 6 बाय b²। b कितना है 6 स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 बाय 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 6 60 बाय 6² 36। तो अभी यहां पे आप देखिए आपको 3 नंबर मिल गया, 25, 60 एंड 36। अभी आपको क्या करना है, थर्ड नंबर का जो 10 डिजिट है इसको इस मिडिल नंबर की यूनिट डिजिट के साथ ऐड करना है, और मिडिल नंबर का जो 10 डिजिट है उसको फर्स्ट नंबर के यूनिट डिजिट के साथ ऐड करना है। तो अभी आप राइट साइड से सॉल्व करेंगे। अगर 3 आके मिडिल नंबर पे ऐड हो गया तो यहां पे बचेगा कितना, 6 बाय 3 + 0 3। अब मिडिल नंबर का जो 10 डिजिट है वो आके फर्स्ट नंबर के यूनिट डिजिट के साथ ऐड हो जाएगा। तो 6 + 5 11, कीप 1, 2 + 1 3। तो आपका आंसर हो गया कितना, 3136 है। वो है व्हेन नंबर इज लेस देन 100 एंड व्हेन नंबर इज मोर देन 100। मतलब जब नंबर 100 से छोटा होता है या फिर नंबर जब 100 से बड़ा होता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज 96 का हमें स्क्वायर निकालना है। तो यहां पे देखिए 96 जो है वो 100 से छोटा है। तो 96 का स्क्वायर भी हम पहले वाले मेथड की तरह निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये 100 का क्लोजेस्ट नंबर है तो इसके लिए मतलब दूसरा मेथड हम यूज करेंगे। तो हमें पहले देखना है कि 96 100 से कितना छोटा है, 4। तो हमें क्या करना है, इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है। लेफ्ट साइड में 96 से 4 माइनस करना है,
96 माइनस 4, और राइट साइड में मतलब जितना छोटा है 100 से उसका स्क्वायर लिख देना है। तो कितना छोटा है 4 का यहाँ स्क्वायर लिख देना है। तो 96 माइनस 4 इज 92, और 4 का स्क्वायर हो गया कितना 16। तो आंसर हो जाएगा आपका 9216। अभी दूसरे वाले एग्जांपल पे चलते हैं। व्हेन नंबर इज मोर देन 100, तो यहां पे भी एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज 108 का हमें स्क्वायर निकालना है। तो यहां पे हम क्या देखेंगे कि 108 जो है वो 100 से कितना बड़ा है, 8 बड़ा है। तो यहां पे भी इस स्टेप की तरह हमें लिख देना है। तो 108 को हम यहां पे लिख देंगे 108 कितना बड़ा है 8, 108 प्लस 8, और दूसरे तरफ ये 100 से कितना बड़ा है 8, तो 8 का स्क्वायर लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 108 प्लस 8 116, और 8 स्क्वायर कितना 64। तो आंसर हो जाएगा आपका 11664। तीसरा टाइप है व्हेन नंबर इज लेस देन 200, मतलब जब नंबर 200 से छोटा है। तो यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज 192 का हमें स्क्वायर निकालना है, 192 स्क्वायर। तो इसे भी हम पहले वाले स्टेप की तरह करेंगे। 192 200 से कितना छोटा है, 200 से ये 8 छोटा है। तो यहां पे हम लिख देंगे 192 माइनस 8 बाय 8 का स्क्वायर। तो 192 माइनस 8 इज 184, और ये हो गया 8 का स्क्वायर 64। तो यहां पे हो गया 184 और राइट साइड हो गया 64। तो यहां पे आप देखिए क्योंकि 184 200 बेस का जो नंबर है, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 368 और राइट साइड 64। सो द आंसर इज 36864। इसके अलावा कुछ स्पेशल टाइप केसेस होते हैं, जैसे कि सपोज 75 85। इन सब केसेस में आप देखिए यूनिट डिजिट जो है 5 है। तो इसके लिए जो क्विक सॉल्यूशन होगा वो कैसे होगा। सपोज हमें 75 का स्क्वायर निकालना है, 75 स्क्वायर। तो यहां पे आप क्या करेंगे, इसे भी 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 7 को एक तरफ और 5 को दूसरी तरफ। अभी आपको क्या करना है, जो पहला नंबर है 7, उसके साथ उसका जो नेक्स्ट डिजिट है उसे मल्टीप्लाई करना है। सो 7 इंटू 7 प्लस 1, और दूसरे साइड में जो 5 है उसका स्क्वायर लिख देना है, 5 स्क्वायर। सो 7 इंटू 8 बाय 5 स्क्वायर। 7 इंटू 8 हो गया कितना 56, और 5 का स्क्वायर हो गया कितना 25। सो द आंसर इज 5625। उसी तरह सपोज हमें 85 का स्क्वायर निकालना है, 85 स्क्वायर। इसे भी हम इसके तरह 2 पार्ट में कर देंगे, 8 को एक तरफ और दूसरी तरफ 5 को रख देंगे। तो पहला जो नंबर है 8, उसके साथ उसका दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 8 इंटू 8 प्लस 1 बाय 5 स्क्वायर। सो ये हो गया 8 इंटू 9 बाय 5 स्क्वायर। 8 इंटू 9 इज 72 बाय 5 स्क्वायर इज 25। तो ये हो गया 7225। इस तरह से आप जिस नंबर का भी यूनिट डिजिट 5 होगा उसे इस फॉर्मूला की बेसिस डिफरेंट कैटेगरी मेंशन किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले लिखा है वी कैन फाइंड लास्ट डिजिट 1 ओनली व्हेन स्क्वायरिंग 1 और 9। इसका मतलब है जब भी हम 1 और 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमें जो है लास्ट डिजिट 1 मिलेगा। सिमिलरली जब हम 2 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमें लास्ट डिजिट सिर्फ 4 मिलेगा। जब हम 3 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमें लास्ट डिजिट जो है वो 9 मिलेगा। जब हम स्क्वायर 4 और 6 का करेंगे तो हमें लास्ट डिजिट 6 मिलेगा, और जब हम स्क्वायर 5 का करेंगे तो हमें लास्ट डिजिट सिर्फ 5 मिलेगा। तो ये 5 फॉर्मूला को बेसिस करके हम किसी भी नंबर का जो है स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो अगर एग्जांपल लेते हैं तो स्क्वायर रूट निकाल के देखते हैं। सपोज हमें 2601 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2601। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो नंबर है 4 डिजिट नंबर है। तो इसे आप पहले 2 पार्ट में कर दीजिए, एक तरफ रख दीजिए 26 को और दूसरी तरफ 01 को। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं
वी कैन फाइंड लास्ट डिजिट 1 ओनली व्हेन स्क्वायरिंग 1 और 9। मतलब हम जब 1 और 9 को स्क्वायर करेंगे तभी जाके हम लास्ट डिजिट 1 मिलेगा। तो यहां पे हम लिख देंगे 1 और 9। अब लेफ्ट साइड में आप यहां पे देख रहे हैं 26 है, तो हमें यहां पे क्या करना है, हमें देखना है 26 से ऐसा कौन सा नंबर जो छोटा है 26 से, वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो 26 का नीचे कौन है, 25, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। तो अभी हमें यहां पे दो आंसर मिल रहा है, एक 51 और दूसरा जो है 59। एक आंसर 51 और दूसरा आंसर 59। अब ये दोनों आंसर में से कौन सही आंसर है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम वो कैसे करेंगे, ये जो दोनों नंबर का जो 10th डिजिट है वो कितना है, 5। तो 5 के साथ हम क्या करेंगे, उसका जो नेक्स्ट डिजिट है उसे मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5 इंटू 5 प्लस 1, दैट इज 5 इंटू 6 इक्वल टू 30। तो अभी आपको क्या देखना है कि 26 जो है वो 30 से छोटा है या बड़ा है। 26 30 से छोटा है या बड़ा है वो देखना है। तो 26 जो है वो 30 से छोटा है, ये है स्मॉल। तो 51 और 59 दोनों में से कौन छोटा है, 51। सो 51 इज द राइट आंसर। तो अभी एक दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज 9216 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। 9216, ये भी एक देख सकते हैं, ये 4 डिजिट नंबर है। इसे भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक तरफ रख देंगे 92 को और दूसरी तरफ रख देंगे 16 को। अभी आप यहां पे देख सकते हैं, वी कैन फाइंड लास्ट डिजिट 6 ओनली व्हेन स्क्वायरिंग 4 और 6। तो यहां पे हम लिख देंगे 4 और 6। लेफ्ट साइड में कितना है, 92। तो पहले जो एग्जांपल में मैंने क्या बताया था, हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो 92 से छोटा है और एक परफेक्ट स्क्वायर है। सो 92 से छोटा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है वो कितना है, 81। 81 किसका स्क्वायर है, 9। तो यहां भी हमें दो आंसर मिल गया, एक हो गया 94 और दूसरा हो गया 96। अब ये दोनों में से कौन सही आंसर है वो हमें फाइंड आउट करना है। वो हम कैसे करेंगे, ये जो दोनों का 10th डिजिट हम क्या है, 9। इसके साथ हम क्या करेंगे, उसका जो नेक्स्ट डिजिट उसे मल्टीप्लाई करेंगे। सो 9 इंटू 9 प्लस 1, दैट इज 9 इंटू 10, दैट इक्वल टू 90। तो अभी हमें क्या देखना है, 92 जो है वो 90 से छोटा है या बड़ा है। तो 92 जो है वो 90 से बड़ा है। तो 94 और 96 दोनों में से बड़ा कौन है, 96। तो आंसर हो गया आपका 96। हम फ्रैक्शन पे। तो फ्रैक्शंस मतलब जब भी कोई नंबर ए व बी के फॉर्म में होता है तो उसे हम फ्रैक्शंस बोलते हैं। तो जनरली फ्रैक्शंस जो है वो 3 टाइप के होते हैं। व्हेन न्यूमरेटर पार्ट इज लेस देन द डिनोमिनेटर पार्ट, दैट इज नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1। मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जो न्यूमरेटर पार्ट होता है, ऊपर का जो पार्ट होता है वो नीचे से छोटा होता है। तो 2/3 इज ऑब्वियसली लेस देन 1। सिमिलरली 4/5, 5/6 और वॉट एवर एनी नंबर, दैट इज नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शन। और दूसरा जो टाइप है वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फॉर एग्जाम्पल 3/2, 5/4, 8/7। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, when the numerator part is greater than the denominator part and improper fraction is always greater than 1। तो improper fraction का मतलब क्या होता है, जब भी आपका न्यूमरेटर पार्ट डिनोमिनेटर पार्ट से ज्यादा होगा तो उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, और इसका जो वैल्यू होगा वो 1 से ज्यादा होगा। जैसे कि 3/2, 5/4, 8/7, इन सब का आप अगर सोल्यूशन करेंगे तो ये 1 से ज्यादा होगा, तो इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाता है। अब तीसरा जो टाइप है मिक्स्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, और दूसरा जो होता है मिक्स्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड प्रॉपर फ्रैक्शन होता है मिक्स्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका एग्जांपल
suppose 8 of 2 by 3, 4 of 4 by 5, 5 of 5 by 6। तो इसका मतलब जो मिक्स्ड प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, जब भी कोई होल नंबर आपके प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ इंक्लूड होता है तो उसे मिक्स्ड प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाता है। मतलब यहाँ पे जो 8, 4, 5 है, ये सब क्या है, होल नंबर। जब भी कोई होल नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ इंक्लूड हो जाता है तो दोनों का जो एडिशन होता है उसे मिक्स्ड प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाता है। तो दूसरा जो टाइप है मिक्स्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 5 of 3 by 2, 4 of 5 by 4, 8 of 8 by 7। यहां पे आप देख सकते हैं जब भी कोई होल नंबर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ ऐड हो जाता है तो उसे बोला जाता है मिक्स्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे जो 5, 4 ये सब होल नंबर है और 3 by 2, 5 by 4, 8 by 7 ये सब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये दोनों का जो एडिशन है इसे मिक्स्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाता है। अब यहाँ पे 2 एग्जांपल दिया गया है, अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ में क्या करना है, ये जो 3 होल नंबर हैं 4, 12 और 3, ये तीनों को हमें एक तरफ रख देना है और जितने फ्रैक्शन में है उनको अदर साइड रख देना है। तो यहाँ हम लिख देंगे 4 + 12 - 3 1 से, और दूसरी तरफ यह है आपका 1 by 2 -5 by 8 + 1 by 4 -7 by 8। तो ये हो जाएगा आपका 12 + 4 16 -3 is 13 प्लस, अगर हम 2, 8, 4 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8, 8 by 2 4, 4 × 1 4 -8 by 8 1, 1 × 5 5 प्लस 8 by 4 2, 2 × 1 2 -8 by 8 1, 1 × 7 7। So 13 plus 8, 4 + 2 6 -5 और -7 हो गया -12। That equal to 13 plus 6 - 12 is -6 by 8। अब जाएगा एलसीएम 8, 8 × 13 104 -8 by 8 1, 1 × 6 6। तो ये हो जाएगा 104 - 6 is 98 by 8। Winclum, that means bar। उसके बाद B, B stands for ब्रैकेट। ब्रैकेट में आपका 3 ब्रैकेट आते हैं, पहले आता है राउंड ब्रैकेट, उसके बाद स्ट्रिप ब्रैकेट, देन स्क्वायर ब्रैकेट। इस सीक्वेंस से आप सॉल्व करेंगे। उसके बाद आता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है वही हमें इसमें मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन ऑफ अगर इक्वेशन में है तो वो मल्टीप्लिकेशन से पहले आता है। देन डिवीजन, उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद आता है एडिशन, लास्ट में जो है सब्ट्रैक्शन। तो ये जो देख रहे हैं सिंबल सब, इनके सिंबल है, ये विनकुलम बार का सिंबल है, स्ट्रेट लाइन। देन ब्रैकेट में ये जो 3 ब्रैकेट आते हैं, उसके बाद ऑफ ये डायरेक्ट लिखा आता है इक्वेशन में। देन डिवीजन का ये जो सिंबल, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, एडिशन का सिंबल और सब्ट्रैक्शन का सिंबल। तो अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं जो हमें बॉडमास रूल के अकॉर्डिंगली करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 48 डिवाइडेड बाय 12 of 2 प्लस
3 प्लस 17 इंटू 2। तो ये जो इक्वेशन है इसे हमें अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल सॉल्व करना है। तो हम कैसे करेंगे? अब इस क्वेश्चन पे आप देख सकते हैं जो पहला है विंकुलम बार कहीं पे भी नहीं है, उसके बाद आता है ब्रैकेट, यहां पे ब्रैकेट है। तो हमें क्या करना है, पहले ये वाले पोर्शन को सॉल्व करना है। तो यहां पे हम लिख देंगे 48 डिवाइडेड बाय 12 ऑफ 2 प्लस, अब जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो पहले हमें क्या सॉल्व करना है, क्योंकि हमारा मल्टीप्लिकेशन पहले आता है तो 17 इंटू 2 पहले आएगा। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 17 इंटू 2 34। सो 48 डिवाइडेड बाय 12 ऑफ 2 प्लस 34 प्लस 3 37। अभी यहां पे देखिए बार, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, तो हमें पहले ऑफ को सॉल्व करना होगा। तो यहां पे हम लिख देंगे 48 डिवाइडेड बाय 12 ऑफ 2, मतलब 12 इंटू 2। सो 12 इंटू 2 इज 24 प्लस 37। अभी डिवीजन है और एडिशन है, तो डिवीजन और एडिशन में पहले कौन आएगा, डिवीजन। तो 48 बाय 2 इज 48 divided by 24 is 2 plus 37. So the answer is 39। देखते हैं कि कैसे इंडिसेस बेस्ड प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 8 to the power 12 divided by 16 square of 32 cube into square root of 256 equal to 2 to the power x. So find x। तो हमें ये जो x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि यहाँ 2 के पावर फॉर्म में है x, तो हमें ये सारों को 2 के पावर फॉर्म में पहले लाना है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, 8 हो जाएगा 2 क्यूब टू द पावर 12 डिवाइडेड बाय 16 को हम कितना लिखेंगे, 2 टू द पावर 4 स्क्वायर ऑफ 32 को हम कितना लिखेंगे, 2 टू द पावर 5 क्यूब, और स्क्वायर रूट ऑफ 256 हो गया 16। तो 16 को हम कितना लिखेंगे, 2 टू द पावर 4 दैट इक्वल टू 2 टू द पावर x। अब मैंने पिछले फॉर्मूला में मैंने बताया था कि जहां पे भी इस फॉर्मेट में होगा सो 3 इंटू 12 हो जाएगा। सो 2 टू द पावर 12 इंटू 3 36 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 4 इंटू 2 8 ऑफ 2 टू द पावर 5 into 3 15 into 2 to the power 4 that equal to 2 to the power x। अभी हमें देखना है कि अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल पहले कौन होगा, ये ऑफ सॉल्व होगा। सो 2 to the power 36 डिवाइडेड बाय 2 to the power, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, सो 2 to the power 8 प्लस 15 into 2 to the power 4 that is 2 to the power x। तो ये हो जाएगा 2 to the power 36 divided by 2 to the power 23 into 2 to the power 4 that is 2 to the power x। तो अभी ये हो जाएगा 236 minus 23 into 2 to the power 4। So 36 minus 23 हो जाएगा 13, 2 to the power 13 into 2 to the power 4 is 2 to the power x। So 2 to the power 13 into 2 to the power 4, so 13 plus 4 ऐड हो जाएगा 13 plus 4 that equal to 2 to the power x। So ये हो जाएगा 2 to the power 13 plus 4 17 that equal to 2 to the power x। तो x का वैल्यू हो गया कितना, 17। इस तरह आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर दूसरे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आज की किसी भी पर्सन में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थैंक यू। हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमारा सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक कंप्लीट हुआ। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है नंबर सीरीज। सीरीज जो है
वो 6 टाइप का होता है। सबसे पहला आता है प्योर सीरीज, नंबर 1 प्योर सीरीज। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है डिफरेंस सीरीज, डिफरेंस सीरीज। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है रेशियो सीरीज, रेशियो सीरीज। फोर्थ नंबर पे आता है मिक्स सीरीज, उसके बाद 5 नंबर पे आता है ज्योमेट्रिक सीरीज, उसके बाद जो लास्ट है वो है 2 टायर अरिथमेटिक सीरीज, 2 टायर अरिथमेटिक सीरीज। सीरीज प्योर सीरीज पे यहां पे देखिए, इन दिस टाइप ऑफ सीरीज द नंबर इटसेल्फ ओबेज सर्टेन ऑर्डर सो दैट द सीरीज कैन बी फाउंड आउट। तो यहां पे क्या लिखा है, द नंबर इटसेल्फ ओबेज सर्टेन ऑर्डर। इसका मतलब क्या है, मतलब जो भी नंबर होगा, जो एक सीक्वेंस होगा, वो खुद एक पर्टिकुलर ऑर्डर पे होगा। तो जनरली प्योर सीरीज में क्या होता है, आइदर परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में होता है या फिर परफेक्ट क्यूब के फॉर्म में होता है। तो हम पहला एग्जांपल को कंसीडर करते हैं। यहाँ पे लिखा है देखिए 121, 144, देन 169, उसके बाद 196, उसके बाद 225। तो जैसा कि मैंने आपको पहले क्लास में बताया था स्क्वायर के बारे में, तो यहाँ पे देखिए 121 जो है वो किसका स्क्वायर है, 11 का। उसके बाद 144 किसका स्क्वायर है, 12 का, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। देन 169 13 स्क्वायर। उसके बाद है 196 14 स्क्वायर, 14 स्क्वायर। उसके बाद 225 15 स्क्वायर। इसका मतलब इसके बाद जो नंबर आएगा वो किसका स्क्वायर होगा, 15 के बाद कितना आता है 16। तो यहां पे जो होगा वो कितना होगा 16 स्क्वायर, 16 स्क्वायर। और 16 स्क्वायर का वैल्यू कितना है 256, 256। इसका मतलब आंसर हो जाएगा 256। अब दूसरा एग्जांपल को देखते हैं। यहां पे लिखा है 8, 27, 64, 125, 216। उसके बाद का जो नंबर है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां पे देखिए 8, उसके बाद है 27। 27 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब ये आइदर क्यूब के फॉर्म में होगा। तो यहां पे देखिए 8 जो है वो किसका क्यूब है, 2 का। तो यहां पे हम सिंपली लिख देंगे 2 क्यूब। उसके बाद 27 किसका क्यूब है, 3, तो ये हो जाएगा 3 क्यूब। 64 4 क्यूब, 125 5 क्यूब। उसके बाद 216 6 क्यूब। उसके बाद का नंबर हमें फाइंड करना है, तो 6 के बाद कितना आएगा 7, तो ये हो जाएगा 7 क्यूब। और 7 क्यूब कितना है 343, 343। तो आपका आंसर हो जाएगा 343। तो आपको जब भी प्योर सीरीज का नंबर होगा तो आपको सबसे पहले देखना है कि वो अदर स्क्वायर फॉर्म में है या फिर क्यूब फॉर्म में है, और उसके हिसाब से आपको नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है। अब आते हैं डिफरेंस सीरीज पे। यहां पे लिखा है इन दिस कैटेगरी द चेंज इन ऑर्डर फॉर द डिफरेंसेस बिटवीन ईच कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ द सीरीज इज फाउंड आउट। तो यहां पे देखिए, यहां पे लिखा है चेंज इन ऑर्डर ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन ईच कंसेक्यूटिव नंबर। तो इसका मतलब क्या है, जब जो भी नंबर एक सीक्वेंस में होगा तो आपको क्या देखना है, जो कंसेक्यूटिव नंबर होंगे उनके बीच में जो डिफरेंस है वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर पे होगा। तो यहां पे देखिए पहले कितना है 1348, उसके बाद कितना है 1338, उसके बाद 1318, देन 1288, देन 1248। उसके बाद का नंबर हमें फाइंड करना है। तो यहां पे देखिए 1348 से 1338 कितना लेस है, 48 माइनस 38 10। इसका मतलब पहला नंबर से दूसरा नंबर जो है वो 10 लेस है। अब हम देखेंगे सेकंड नंबर और थर्ड नंबर के बीच।
यहाँ कितना लिखा है 1338 और यहाँ कितना 1318, तो सेकंड नंबर से थर्ड नंबर कितना लेस है 20। अब थर्ड और फोर्थ के बीच देखेंगे 1318 और ये है 1288, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है 1318 माइनस 1288 कितना हो जाएगा 30। अभी फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर के बीच में डिफरेंस देखते हैं, ये है 1288 और ये है 1248, तो ये दोनों के बीच डिफरेंस हो जाएगा कितना 40। तो अभी हमें नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है, तो यहाँ पे देखिए पहले दो नंबर में कितना डिफरेंस था 10, उसके बाद का जो नंबर है उसमें डिफरेंस कितना है 20, उसके बाद के नंबर में 30, मतलब ये 10 10 इंक्लूड होते जा रहा है। तो सिमिलरली जब यहां आ जाएगा तो इसमें कितना इंक्लूड होगा +10, इसका मतलब ये वाले नंबर में डिफरेंस कितना होगा 50। तो 1248 से अगर हम 50 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1198, तो आपका आंसर हो जाएगा 1198। रेशियो सीरीज पे इन दिस कैटेगरी द चेंज इन ऑर्डर फॉर द रेशियो बिटवीन ईच कंसेक्यूटिव नंबर इज फाउंड आउट। इसका मतलब क्या है, द चेंज इन ऑर्डर फॉर द रेशियो बिटवीन ईच कंसेक्यूटिव नंबर इज फाउंड आउट, मतलब जो दो कंसेक्यूटिव नंबर हैं उन दोनों के बीच जो रेशियो होगा उसे वो सीक्वेंस में ये सीरीज होगा। तो अभी हमें क्या देखना है, ये जो सीक्वेंस है इनके बीच में रेशियो कितना है ये देखना होगा। तो 336, दूसरा नंबर कितना है 168, 336 के 168 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2। उसके बाद 168 से 84 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2, मतलब जो दोनों नंबर हैं वो 2 से डिवाइड हो रहा है। उसके बाद 84 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 42। सिमिलरली 42 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 21। इसका मतलब इसके बाद जो नंबर होगा वो भी 2 से डिवाइड होगा, तो 21 से अगर 2 डिवाइड करते हैं तो कितना होगा 10.5। इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा 10.5। तो रेशियो सीरीज में आपको क्या देखना है, जो रेशियो है उसे फाइंड करना है और उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर फाइंड करना है। अब चलते हैं मिक्स सीरीज पे। यहां पे देखिए हियर द नंबर्स ओबेइंग वेरियस ऑर्डर ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज। इसका मतलब क्या है, वेरियस ऑर्डर ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज। तो इसका मतलब मिक्स सीरीज में क्या होगा, 2 या 2 से ज्यादा सीरीज इंक्लूड होंगे, मतलब इसमें प्योर सीरीज और डिफरेंट सीरीज भी इंक्लूड हो सकते हैं या फिर प्योर सीरीज और रेशियो सीरीज भी इंक्लूड हो सकते हैं। तो हमें देखना है और उसके अकॉर्डिंगली हमें फाइंड करना है। तो ये जो एग्जांपल है, तो यहां पे देखिए जो एग्जांपल दिया है 222, उसके बाद 441, देन 1321, देन 2639, देन 7915, उसके बाद का नंबर हमें फाइंड करना है। तो अब यहां पे देखिए क्योंकि ये एक मिक्स सीरीज का सीक्वेंस है, यहाँ पे 2 सीरीज इंक्लूड होंगे। तो पहला जो नंबर है वो 222 है और दूसरा जो नंबर है 441। तो 222 का लगभग डबल हो जा रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इंटू 2 कर देंगे। तो 222 में अगर 2 मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 444। अब 444 से कितना लेस करेंगे तो 441 होगा 3 माइनस 3। अब सेकंड और थर्ड नंबर को देखते हैं, ये है 441 और ये है 1321। तो अगर इसका भी हम डबल करते हैं तो 400 का डबल लगभग 800 आएगा, लेकिन यहाँ तो 1321 है, मतलब ये उसका 3 टाइम्स होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 441 से 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 441 में 3 मल्टीप्लाई किए तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 4 12, 1 3 इंटू 4 12 प्लस 1 13, 13 23। यहाँ पे कितना है 13 21। तो 13 23 से अगर हम 2 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा 13 21। तो पहला और सेकंड नंबर में सीक्वेंस क्या था इंटू 2 माइनस 3, और दूसरा और तीसरा नंबर में सीक्वेंस क्या आया है इंटू 3 माइनस 2, मतलब इसका ऑपोजिट। अभी थर्ड और फोर्थ नंबर में देखते हैं, ये कितना है 1321 और ये कितना है 2639, मतलब 1300 का लगभग ये डबल है। तो हम पहले
वाले की तरह करते हैं, ये हो जाएगा इंटू 2। तो इसमें 2 मल्टीप्लाई करने से कितना होगा, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 1 2। ये कितना है 2639। तो इसमें कितना लेस करेंगे हम, -3। 2642 से अगर 3 माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 2639। मतलब अब देखिए यहाँ पे पहला और दूसरे नंबर के बीच हमारा सीक्वेंस क्या था, इंटू 2 -3। फिर दूसरा और तीसरा के बीच क्या सीक्वेंस आया, इंटू 3 -2। फिर थर्ड और फोर्थ के बीच क्या सीक्वेंस आया, इंटू 2 -3। इसका मतलब थर्ड और जो फोर्थ और फिफ्थ में क्या सीक्वेंस आएगा, इंटू 3 -2, इंटू 3 -2। अब 5 नंबर और 6 नंबर के बीच में सीक्वेंस क्या आएगा, इसका ऑपोजिट। तो ये हो जाएगा इंटू 2 -3। तो हमें पहले क्या करना है, 7915 में 2 मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 इंटू 5 10, 0 कीप 1, 2 इंटू 1 2, 1 3, 2 इंटू 9 18 कीप 1, 2 इंटू 7 14 प्लस 1 15। अगर इसमें से हम 3 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15830 माइनस 3 इज 15827। तो आपका आंसर हो जाएगा 15827। आते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है इन दिस कैटेगरी ईच सक्सेसिव नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द प्रीवियस नंबर विद द फिक्स्ड नंबर। तो इसका मतलब यहाँ क्या बोल रहा है, ईच सक्सेसिव नंबर, मतलब ईच सक्सेसिव नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द प्रीवियस नंबर विद ए फिक्स्ड नंबर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो भी मतलब नंबर का सीक्वेंस होगा वो एक पार्टिकुलर फिक्स्ड नंबर के साथ आइदर मल्टीप्लाइंग हो या फिर डिवाइडिंग होगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो सीक्वेंस है, पहले कितना है 5, सेकंड पे कितना है 35, उसके बाद कितना है 245। तो 5 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 होगा 7, 35 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 245 होगा। इसमें भी 7 मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 इंटू 5 35 कीप 3, 7 इंटू 3 21 प्लस 3 24। तो सिमिलरली 245 में अगर 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1715। तो अब यहां से आंसर पता चल गया, 1715 में हम 7 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 इंटू 5 35 कीप 3, 7 इंटू 1 7 प्लस 3 10 कीप 1, 7 इंटू 7 49 प्लस 1 50 कीप 5, 7 इंटू 1 7 प्लस 5 12। तो आपका आंसर हो जाएगा 12005। अब दूसरे एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक बड़ा नंबर है 43923, उसके बाद 3993, देन 363, उसके बाद 33, उसके बाद हमें नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मतलब पहले जो नंबर है वो बड़ा नंबर है, उसके बाद छोटा नंबर है, मतलब ये डिवीजन के फॉर्मेट में है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम राइट साइड में चेक करेंगे। तो 33 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 363 होगा। तो हम पहले क्या करते हैं, 363 को 33 के साथ डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 का 11 टाइम्स, ये हो जाएगा 11 इंटू 3 33, 11 इंटू 3 33 एंड 3 11, मतलब 33 का 11 टाइम्स हो गया 363। सिमिलरली 363 से अगर 11 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3993, और 3993 में अगर 11 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 43923। तो अब हमें यहाँ लास्ट आंसर फाइंड करना है। इसका मतलब यहाँ पे देखिए 11 मल्टीप्लाई होने से राइट साइड में हमें आंसर मिल रहा है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे जिसमें 11 मल्टीप्लाई होने से आंसर आपका 33 होगा। तो कितना होगा, ये 3 होगा। 3 में अगर 11 मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 इंटू 11 33। तो आपका आंसर हो गया 3। अरिथमेटिक सीरीज। अंडर दिस कैटेगरी द डिफरेंसेस ऑफ सक्सेसिव नंबर्स फॉर्म एन अरिथमेटिक सीरीज। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द डिफरेंसेस ऑफ सक्सेसिव नंबर्स फॉर्म एन अरिथमेटिक सीरीज, मतलब जो सक्सेसिव नंबर होंगे उनके बीच का जो डिफरेंस है वो एक अरिथमेटिक सीरीज होगा। तो अब इस एग्जांपल को कंसीडर करते हैं। पहले कितना है 4, देन 5, उसके बाद 9, 16, 26, 39, 55, उसके बाद का नंबर हमें फाइंड करना है। तो यहां पे हम कैसे करेंगे, 4 के बाद कितना है 5,
तो 4 में कितना ऐड होने से 5 हुआ, +1। 5 देन उसके बाद 9, 5 में कितना ऐड होने से 9 हुआ, +4 देन 9 16, तो ये कितना हो जाएगा, +7 16 देन 26, तो ये कितना हो जाएगा, 16 + 10 26, 26 उसके बाद 39, तो ये कितना हो जाएगा, 26 में कितना इंक्लूड होने से 39 होगा, +13 देन 55, तो 39 में कितना ऐड होने से 55 होगा, +16। तो अभी हमें नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे आप देखिए पहले कितना डिफरेंस हुआ, +1, उसके बाद कितना हुआ, +4, उसके बाद +7, तो यहाँ पे देखिए ये जो है कितना, +3, 4 और 7 के बीच में कितना है, +3, 7 और 10 के बीच में डिफरेंस कितना है, +3, 10 और 13 के बीच में डिफरेंस कितना है, +3, 13 और 16 के बीच में डिफरेंस कितना है, +3। इसका मतलब यहां से मालूम चलता है कि इसके बाद का भी जो नंबर होगा वो भी +3 के डिफरेंस में होगा, +3, तो 16 + 3 इज 19। तो यहाँ पे अब क्या होगा, 55 में 19 इंक्लूड हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 55 + 19 74, तो आंसर हो जाएगा आपका 74। तो आज के लिए इतना ही, इसका जो अगला पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आज की क्लास में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।